जय हिंद बच्चों, सभी का खिरोधर एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जितने जो बच्चे आज नए आए हैं उन सभी को बता दूं कि हम सी टेट और सीजी टेट के सीरीज पर चल रहे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीटली निःशुल्क तैयारी करवाएंगे सी टेट और सीजी टेट का। तो अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा पार्ट 2 है परसेंटेज का। कल हम लोगों ने पार्ट 1 से रिलेटेड पार्ट 1 पे हम लोगों ने 6 टाइप देखा था प्रतिशत से संबंधित। आज हम 7वां, 8वां, 9वां, 10वां टाइप 4 टाइप आज देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। आपको पता ही है कि हम एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। हमेशा से याद रखिएगा, जब भी क्लासेस होंगे एकदम बेसिक से होंगे। बेसिक के बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल पे। एडवांस के बाद फिर जितने जो क्वेश्चंस आपके आते हैं सी टेट और सीजी टेट से संबंधित उन सारे तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए प्रतिशतता परसेंटेज पार्ट 2। पार्ट 1 पे हम लोगों ने 6 टाइप देखा हुआ था। अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो पार्ट 1 को जाकर के देख लीजिएगा। पार्ट 2 पे हम आज देखेंगे नया टाइप का अधिकता से संबंधित अगर प्रश्न हो या कमी से संबंधित प्रश्न हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लिखिए टाइप 7। पार्ट 1 पर टाइप 6 तक हो चुके हैं तो इसीलिए टाइप यहां लिखिए 7। ठीक है, हम सीधा टाइप 7 पर चलते हैं। लिखिए टाइप 7। ठीक है, अब इस टाइप 7 पर सिंपल से याद रखिएगा फार्मूला को। ठीक है, फार्मूला क्या दिया हुआ है कि प्रतिशत वृद्धि या अधिकता से संबंधित अगर जब प्रश्न दिए हों तो 100 गुणा प्रतिशत कितने का कमी हो रहा है, बस उतने को आपको माइनस करना है। याद रखिएगा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे इस फार्मूले को नोट कीजिए। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ नोट करते चलिए, जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा। ठीक है, चलिए फार्मूले को पहले लिख लीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक्चुअली में क्या होगा। तो फार्मूला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मतलब टाइप क्या है। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता से संबंधित अगर प्रश्न दिया हो तो फार्मूला लिखिए 100 गुणा कितने प्रतिशत की कमी हो रही है बटा 100 माइनस कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, बस उतने को लिखना है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्न पूछ रहा है अधिकता से संबंधित। तब आप क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा बस फार्मूला में पुट अप करना है। ठीक है, अब कमी से संबंधित है तो कमी कितना दिया हुआ है, तो कमी प्रतिशत दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो सीधा सीधा इस फार्मूले में पुट अप कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। जैसे देखो अधिकता हमको ज्ञात करना है, क्या अधिकता ज्ञात करना है या वृद्धि ज्ञात करना है। तो अधिकता या वृद्धि ज्ञात करना है तो हम क्या क्या रखेंगे, 100 गुणा कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है तो हम क्या रख देंगे 10 बटा उसके बाद कितना दिया हुआ है 100, तो लिखो 100। अब कितने का कमी हो रहा है, तो 10% का, तो 10 कर दो। ठीक है, अब अगला क्या होगा, तो लिखिए 100 गुणा 10 बटा 100 में 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 90। अब ये जीरो कैंसिल, बचा कितना 100/9। और 100/9 आया है तो ये हो गया आंसर। या तो मिक्स फ्रैक्शन पे अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो 9 एकम 9, बचा कितना 1 और 0, फिर कितना लिखोगे 9 एकम कितना 9 बटा कितना 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो जिससे भाग करते हो नीचे, जो भागफल आता है वो सामने और जो शेष फल आता है वो ऊपर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11 सही 1/9। सारे के सारे बच्चे नोट कीजिए, इतना प्रतिशत अधिकता होगा। तो मतलब गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 11 सही 1/9। सारे के सारे बच्चे नोट कीजिए, जहां समझ में नहीं आएगा पूछना। वैसे तो इस क्वेश्चन में समझने लायक कुछ भी नहीं है क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे बस फार्मूला का काम है। फार्मूला अगर याद है तो पूरा याद है, बस याद रखना अगर इसी को अगर वृद्धि दे देगा तो यहाँ पर वृद्धि करना और यहाँ पर प्लस कर देना। ठीक है, अगला टाइप 7 देखेंगे, सॉरी टाइप 8। तो जब हमको अगर कमी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, कमी जब निकालना होगा तो यहाँ पर वृद्धि का परसेंटेज रखेंगे तो 100 गुणा वृद्धि, और वृद्धि है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना। फिलहाल अगला क्वेश्चन पर देखते हैं इसी से संबंधित। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि
के लिए तो फार्मूला मैंने बता ही दिया कि निकालना क्या है, 100 गुणा कितना प्रतिशत कमी दिया हुआ है और 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो चीनी का मूल्य 20% घट गया, ठीक है, कितने का घट गया, 20% घट गया। अब ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, और कितना अधिक प्राप्त करने के लिए, अब घट गया बोल रहा है तो घट गया मतलब क्या, कमी। अब घट गया तो कमी, बस सीधा सीधा क्या निकालो, अधिकता निकालने के लिए। तो अधिकता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 100 गुणा कितने का कमी हुआ, तो 20 का, तो 20 बटा 100 में कितना माइनस कर दोगे, 20 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, तो 100 गुणा 20 बटा 100 में 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 80। तो 80 अब 20 से कम 20 और 20 चौक 100। इतना समझ में आ गया। अब 100 को 4 से भाग कर दो, तो 100 को 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कितना आ जाएगा, 25% उसको क्या मिलेगा, अधिक चीनी और मिलेगा। अगर रेट कितना कम हो जाएगा, 20% अगर कम हो जाएगा तो हमको कितना अधिक चीनी मिलेगा, तो 25% चीनी एक्स्ट्रा मिलेगा। नोट कीजिए, सारे के सारे बच्चे नोट कीजिए, नोट करते चलिएगा, एकदम नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा। टाइप 7 है, उसके बाद हम टाइप 8 देखेंगे, उसके बाद और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, एकदम आसान तरीके से, एकदम बेसिक से हम एडवांस जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सारे के सारे बच्चे जितने जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। आंसर बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। चलिए बताइए, सारे के सारे बच्चे बताइए। जितने जो बच्चे YouTube चैनल पे पढ़ रहे हो चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, सारे के सारे बच्चों को आंसर देना है, खाली बैठना नहीं है। भले थोड़ी देर बाद आंसर दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि सर आप आगे बढ़ जाते हैं हम पीछे रह जाते हैं, सॉल्व करते करते नहीं बनता है। जब भी आंसर आता है हमेशा कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कमेंट देखूं तो मुझे समझ में आए कि ये बच्चा कितना एक्टिव है या क्या है, ठीक है। उसी से आपका एक्टिवनेस पता चलता है कि आप कितने सिंसियर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए। चलिए एक और मैडम का 25 आ गया, बाकी लोगों का, ठीक है। बाकी भी बच्चे सुन सुन करके खाली सुनना नहीं है, आंसर भी बताना है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सॉल्व करके आंसर देते जाना है, ठीक है। चलिए सेम पिछले जैसा ही है, कुछ अलग है नहीं, जैसे पिछले बार किए थे एज इट इज सेम ही किए हैं, ठीक है। प्रिया मैम का भी आ गया 25%, ठीक है। बाकी लोग, आप लोगों का कितना है, सबका 25 सेम ही है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें, क्योंकि पिछले बार भी 20% दिया हुआ है। तो एज इट इज सेम क्या कर दोगे, 100 गुणा 20, और 100 में कितना माइनस कर दोगे, 20। तो जैसे पिछले बार सॉल्व किए थे एज इट इज सेम ही सॉल्व हो रहा है, कुछ अलग है ही नहीं, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, और 4 एकम 4, 4 25 100, सीधा सीधा कितना आ गया 25। एज इट इज पिछले वाले से और इस वाले में कोई आंसर अलग है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, याद कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो बस सेम फार्मूला क्या करेंगे, 100 इंटू 50 और बाई 100 माइनस 50 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सारे के सारे बच्चे बताइए क्या होगा आंसर। वो तो मुंह जुबानी आ जा रहा है बट फिर भी, सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। वेरी गुड, आगे आंसर, ठीक है। इधर ठीक है, वेरी गुड, सही है। चलिए हो गया क्या, सबका आगे आंसर सिंपल सा है, करना क्या है, फार्मूला बेसिस पे रखना है, आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 100
गुणा कितना हो जाएगा, कमी कितने का हो रहा है 50 का, बटा 100 माइनस कितना हो जाएगा 50। अब अगला क्या हो जाएंगे 100 गुणा 50 बटा 100 में 50 घटा दो तो बचा कितना 50, ये 50 से 50 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 100, मतलब सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएंगे 100%। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। चलिए सारे के सारे बच्चे बताइए, सेम एज इट इज जैसे मैंने बताया था, एज इट इज सेम बनेगा, कुछ अलग नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए। सारे के सारे बच्चे आंसर देते चलिएगा। जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा मैसेज किया हुआ था कि सर कंटेंट कहाँ पर मिलेंगे, तो जितने जो मैंने लाइव क्लासेस पढ़ाया हुआ है उस सारे लाइव क्लास वाले सेक्शन पे जाइएगा। अब तक मैंने जितने क्लासेस पढ़ाए हुए हैं सारे क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो यूट्यूब चैनल वाले बच्चे हैं आपको प्ले लिस्ट पे जाना है, प्ले लिस्ट पे मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है, वहां जाकर के कंटिन्यू पढ़िएगा। लाइव क्लासेस और वीडियोस दोनों में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 42.8 वेरी गुड। बाकी लोग आंसर बताइए। फ्रैक्शन पे भी बता देंगे तो भी चलेगा, या मिक्स फ्रैक्शन पे भी बता देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए जिनका जिनका आंसर आ गया है अच्छी बात है। मिक्स फ्रैक्शन पे अगर बोले तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन पे दिया हुआ है। जैसे देखो क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो रहा है 100 गुणा कितना हो रहा है कमी 30 का, तो 30 बटा 100 में 30 घटा दो तो बचेगा कितना, तो 100 गुणा 30 बटा कितना हो रहा है 70, ये जीरो ये जीरो कैंसल, तो कितना हो गया 100 गुणा 3, 100 गुणा 3 मतलब कितना हो जाएगा 300, 300 बटा 7। अगर मिक्स फ्रैक्शन पे अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा 7 और 7 चौक 28, तो कितना बच गया 2 और 0। अब 7 दूनी 14, बचा कितना 6। अब इसको जिससे डिवाइड करते हो क्या होता है, नीचे में जो भागफल आता हो क्या होगा सामने, और जो शेष फल आता हो क्या हो जाएगा ऊपर। तो आंसर हमारा क्या होगा 42 6/7 प्रतिशत। नोट कीजिए। आगे बढ़ूं, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या टाइप 7 आपको कंप्लीट समझ में आ गया, मतलब प्रतिशत अधिकता निकालने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन अभी कराया, क्या सारे के सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक, 100 इंटू कितना कमी दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना, और 100 माइनस कितना परसेंट का कमी हो रहा है उसको माइनस कर देना, क्या सबसे बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचू, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सबके सब बता दीजिएगा कि हाँ सर टाइप 7 कंप्लीट समझ में आ गया है। ठीक है, टाइप 8 पर चलते हैं। ठीक है, मतलब टाइप 8 का मतलब होगा कि हम प्रतिशत का क्या निकालेंगे, कमी निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला, सारे सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। ठीक है, यस सर यस सर, ठीक है ओके। या होमवर्क लिखना चाहोगे, होमवर्क लिखना चाहोगे, चलिए होमवर्क अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन वाले लोग तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, तो इस वीडियो को बाद में देख लेना। ठीक है, ये होमवर्क है। फोटो, अच्छा एक काम करेंगे, एप्लीकेशन वालों का तो ग्रुप बना हुआ है, आप इसका फोटो क्लिक कर दो ग्रुप में भेज देना। ठीक है, चलिए फोटो क्लिक कर लो फिर ग्रुप में भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट। हो गया 2 क्वेश्चन, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे, 3 ही 4 क्वेश्चन देंगे। हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बस। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। जितने जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन वाले बच्चे आप लोगों को अलग से ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, लिखिए अगला टाइप। ठीक है, प्रतिशत कमी से संबंधित, अभी हम क्या देख रहे थे, प्रतिशत वृद्धि का, बस इसमें फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, गलती से यहाँ पर माइनस हो गया हो उसको प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर बस प्लस लिख लीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि दिया हुआ है
तो वृद्धि दिया हुआ है तो इसीलिए यहां पर प्लस कर लीजिएगा, बस वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब क्या होंगे तो आगे देखिए, सिंपल सा, जैसे हम लोग अधिकता निकाल रहे थे वैसे ही सेम यहाँ पर कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या, तो 100 गुणा कितने प्रतिशत का वृद्धि दिख रहा है, 20 का, बटा 100 में कितने को जोड़ना है, 20 को जोड़ना है। पहले वाले में क्या कर रहे थे, यहाँ पर कमी दिया हुआ था, तो कमी दिया हुआ था तो इसलिए माइनस कर रहे थे। तो याद रखना, जो बच्चे अगर जिनका ध्यान अगर इधर उधर भटका होगा तो याद रखना, अगर कमी बोलेगा मतलब यहाँ पर जो अगर कमी लिखा रहेगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ऋण का चिन्ह लगाओगे, ऋण चिन्ह लगाओगे। ठीक है, अगर अधिक है बोलेगा, ठीक है, या ज्यादा है बोलेगा तो क्या बोलोगे, धन का चिन्ह लगाओगे। किसका चिन्ह लगाओगे, धन का। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या सारे बच्चों का, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रखना, अगर यहां पर अधिक बोला है तो धन करना, कम है तो माइनस करना, बस सिंपल सा। चलिए नोट कीजिए, तो अब परसेंट क्या आ जाएंगे, तो 100 गुणा 20 बटा क्या, 100 गुणा 20 बटा 100 धन 20 कितने हो जाएंगे, 120। अब जो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो, ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब 100 को भाग कर दो 6 से, और कटेगा क्या, कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंच 6, 10, 2 शून्य शून्य, मतलब 50 बटा 3, मतलब 16 से ही 2 बटा 3। एक बार भाग करके देखो आएगा कि नहीं आएगा, 16 से ही 2 बटा 3। ठीक है, 50 है तो 50 गुणा 3 से, तो 3 एकम 3, बचा कितना 2 और 0, 3 छिक्का 18, बचा कितना 2। अब जिससे भाग करते हैं वो नीचे, जो भागफल आता है वो सामने, और जो शेष फल आता है वो ऊपर। तो आंसर कितना आ गया, 16 से ही 2 बटा 3। नोट कीजिए। चलिए, क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। इसके पहले 7 टाइप में क्या हो रहा था, अगर हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना था, वृद्धि निकालना था, और वहां पर जब कमी कमी लिख रहा था तो यहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ वृद्धि बोला है तो बस प्लस कर देना है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे दूसरा सवाल आप लोग बनाइएगा, फार्मूला को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर माइनस हो गया है। ठीक है, फिर से मैं सुधार दे रहा हूं, ठीक है, गलती से हो गया है वो, ये यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन बनाइए कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है। क्या, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो सिंपल सा लॉजिक क्या करोगे, तो 100 गुणा 10 बटा कितने का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का, तो 100 धन क्या कर दोगे 10, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 10 बटा 100 धन 10 कितने हो जाएंगे 110। अब सॉल्व कीजिए, सारे सारे बच्चे सॉल्व कीजिए, क्या होगा आंसर। कितना आंसर आया, 100/11। अब 100/11 जो आया, देखो ए जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 100/11। अब 100/11 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन पे लिखेंगे तो क्या होगा, मिश्रण भिन्न में लिखेंगे तो बताइए, मिश्रण भिन्न में आंसर बताइए, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मिश्रण भिन्न में आंसर बताइए। ठीक है, वेरी गुड, दिलीप चौधरी जी का आगे आंसर 9 सही 1/11, वेरी गुड। ठीक है, तो 9 सही 1/11। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़े। ना ना, खाली 9 नहीं होगा, 9 सही 1/11 होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सारे के सारे बच्चे आप लोग बताइएगा कि क्या होगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिख रहा है, 25% बढ़ रहा है। ठीक है, 25% बढ़ रहा है, तो या अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि लाभ ना हो या हानि ना हो। ठीक है, चलिए बताइए।
सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले बनाए हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, एज इट इज जैसे किए हैं एज इट इज सेम बनेगा। ठीक है, वेरी गुड, 20% आया, 20% आया, ठीक है। जितने जितने लोगों का 20% आया है, ठीक है, सही है। आप लोगों का भी आ गया सबका। चलिए, जिनका नहीं आया होगा बाय द वे किसी गलती से, तो वो बच्चे इधर देखेंगे, ठीक है। अब आगे, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ 25%, तो 100 गुणा 25/100 प्लस कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब आगे, तो 100 गुणा 25 बटा कितना हो जाएंगे, 100 धन 25 125, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 आंसर कितना आ गया 20%, नोट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग फिर से बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा, आंसर बताइए। हो गया, आ गया आंसर। उसके बाद अगला जो टाइप होगा टाइप 9, टाइप 9 पे हम लोग देखेंगे अगर वृद्धि और कमी दोनों साथ में दिया हो तब कैसे बनाएंगे। अभी केवल वृद्धि निकाल रहे हैं या कमी निकाल रहे हैं, अगर वृद्धि और कमी दोनों साथ में दिया हो तब कैसे निकालेंगे। चलिए सारे के सारे बच्चे बताइए क्या होगा आंसर। हो गया, सबका आंसर आ गया 20%। ये तो पुराना क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं बच्चे, नया का आंसर बताइए। नया आंसर देखिए, जिसका नहीं आया है आसान है, समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, तो 100 गुणा 15% बढ़ गया बटा 100 गुणा, सॉरी धन है वृद्धि हो रहा है, प्लस तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 15/115। अब 5 से टेबल जाएगा तो 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। अब 300 को भाग करो किससे 23 से, चलिए भाग करिए क्या होगा आंसर। भाग करना आता है, 23 एकम 23, 23 दिया, उसके बाद आ जाएगा कितना आंसर आएगा 13 सही 1/23, 13 सही 1/23 अगर भाग करोगे तो आंसर आएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आवाज अगर कहीं पर अगर त्रुटि होगा तो बता देना ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, आप लोग सारे के सारे बच्चे बताइएगा कि क्या होगा आंसर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितना प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो यहां प्लस प्लस कर लीजिएगा, गलती से मिस्टेक है, ठीक है। अब आंसर बताइए। तो अब सिंपल सा तरीका क्या करोगे, तो 100 गुणा 20 बटा 100 धन 20 क्या होंगे आंसर बताइए सारे के सारे बच्चे।
सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए क्या होगा। बस काटना है, ठीक है। हो गया, कितना आंसर आया? 100/6। आगे 16 से ही 2/3 आएगा। नहीं काट पाए। चलिए, जिन बच्चों का अगर काटने में दिक्कत है तो इधर देखिए, सिंपल सा है। 20 एकम 20 और 20 छिक्का 120, ठीक है। बचा कितना? 100/6। अब 100/6 को 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, मतलब कितना गया? 50/3। अब 50/3 है, 50 को 3 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 3 एकम 3, बचा कितना? 2 और शून्य, 3 छिक्का 18, बचा कितना? 2। तो जिससे भाग करते हैं वो नीचे, जो भागफल आता है वो सामने, और जो शेष फल आता है वो ऊपर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 से 2/3। कितना समझ में आ गया? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, होमवर्क लिख लीजिए इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क लिखिए, उसके बाद ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। हो गया? लिख लिए? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट। हो गया? नेक्स्ट। हो गया? हो गया? चलिए, कितना क्वेश्चन हो गया? 3, 4, एक क्वेश्चन लास्ट। हो गया? अब आगे अगला, अगला टाइप लिखिए, जब कमी और वृद्धि दोनों दिया हो। अगला टाइप लिखिए, टाइप कितना हो जाएगा? टाइप 9 हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, प्रश्न का फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पर जाएंगे, ठीक है। अगला टाइप लिखिए, टाइप 9, 6, 7, 8, टाइप 9 लिखिए। टाइप 9 पे क्वेश्चन क्या हो रहा है? अगर प्रतिशत वृद्धि और कमी जब दोनों दिया हो तो निकालने का सबसे पहला तरीका क्या होगा? फार्मूला पे पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन क्या होगा? पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटा 100। इतना याद रखना, ठीक है। अब एक चीज साइन में हमेशा याद रखना, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा और माइनस हो रहा है तो कमी होगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? इसको थोड़ा अभी और आसान करके लिख दूंगा, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट रख लो या फोटो। अच्छा, मैं कहीं पर साफ सुथरा और लिख देता हूं, ठीक है। देखो फार्मूला में क्या, पहले का कितना प्रतिशत दिया हुआ है? तो पहला प्रतिशत, ठीक है। अब प्लस होगा, अगर वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे। देखो इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो धन के सामने अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब वो धन है। जैसे 2 है, 2 के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है? धनात्मक है। तो पहले का अगर वृद्धि हो रहा है मतलब पहला वैल्यू जब अगर दिया रहेगा, अगर उसमें वृद्धि हो रहा है बोलेगा तो यहाँ पे प्लस करोगे, अगर पहला ही मान अगर अगर कमी है बोलोगे तो क्या करोगे? माइनस, ठीक है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहां पर वृद्धि होगा वहां पर क्या रखोगे? फार्मूले में प्लस रखोगे, और जहां कमी होगा बोलेगा वहां क्या करोगे? माइनस। अब पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत, ठीक है, धन क्या करोगे? पहले का मान गुणा दूसरे का मान बटा कितना कर दोगे? 100 कर दोगे, बस इतना सा बात है, ठीक है। पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन पहले का प्रतिशत गुणा दूसरे का प्रतिशत बटा 100, इतना बस लॉजिक रखो। अगर इतना याद है मतलब सब याद है। समझ में आ गया?
बस साइन को याद रखना, अगर जहां पर वृद्धि होगा वहां पे प्लस करना, जहां कमी होगा वहां पर माइनस करना, जैसे हमने टाइप 7 पर देखा, टाइप 8 पर देखा, ठीक है। इसके पहले 1 से लेकर के 6 वाले में भी मैंने थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो इसको नोट करिए अपने कॉपी में, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत सिखाते जा रहा हूं। इतना सीक्वेंस वाइज आपको बहुत कम जगह पर मिलेंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन बहुत कम जगह मिलेगा। इसीलिए सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाइएगा, ठीक है। एक बार मैथ्स ऐसा चीज है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरे जीवन भर काम आने वाली चीज है, ठीक है। चलिए अगला, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो आने वाले समय पर दूसरे का जीवन बनाने वाले हैं, मतलब टीचर बनेंगे। अगर आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जा रहेगा तो आपके पूरे जीवन, आपके मरते तक काम आएगा, ठीक है। और आपके जो ज्ञान है आपके मरने के बाद भी काम आएगा। बोलो कैसे? कैसे? दूसरे को के पास धरोहर रहेगा ना भाई, अगर आप सिखा दिए, जैसे मैं हूं, मैं रहूं ना रहूं, अगर यूट्यूब चैनल अगर जिंदा रहेगा तो उसकी वीडियोस आप देखते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो चीज मैंने आपको सिखाया है तो वो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे, दूसरे को सिखा पाएंगे, ठीक है। तो ज्ञान ऐसा चीज है जो हमेशा बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में अगर रिविजन नहीं करेंगे तो घट जाएगा, ठीक है, कमी हो जाता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, बात कम काम ज्यादा। चलिए, क्वेश्चन जैसा बोला है एज इट इज सेम करेंगे। पहला देखो, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, बढ़ी मतलब सीधा सीधा हम क्या रख देंगे यहां पर, वृद्धि हो रहा है, मतलब चिन्ह क्या होगा, प्लस। कुछ दिनों बाद पुनः उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। अब वृद्धि हो रहा है मतलब चिन्ह क्या होगा, प्लस। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? पहले उसकी आय कितना परसेंट बढ़ा, 10%, फिर उसकी आय कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक, पहले वाला वृद्धि हो रहा है कितने का, 10% का, ठीक है। तो 10 प्लस हो रहा है, ठीक है। अगला कितने का वृद्धि हो रहा है, 20 का, तो वृद्धि हो रहा है इसलिए हम प्लस 20 रख देंगे, प्लस ऊपर का 10 गुणा 20 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो बी बॉड मास मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले किसको सॉल्व करते हैं, हमेशा भाग वाले को, ठीक है। तो इतने वाले को पहले सॉल्व कर लो, तो जो जो कट रहा है काट दो, A0 कट गया, A0 कट गया, बचा कितना, 2 एकम 2, पहले भाग और गुणा करते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 100 धन 20 धन, इतने का पूरे का आंसर कितना आया, 2। तो 10 धन 20 धन 2 कितना हुआ, कितना हो गया, 32। नोट कर लो बस। तो टोटल आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 32% का वृद्धि हुआ। नोट कर लो, ठीक है। इसी को अगर मान लिया जाए कोई आदमी है, अपना सेल्स 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, या किसी का कीमत 10% था, फिर 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, तो लास्ट में कितना बढ़ाया, ठीक है। या कोई ऑफर दिए कि पहले 20% कम किए, फिर 10% किए, तो लास्ट में टोटल उसने कितना कम किया, उसको अगले वाले पार्ट पे देखेंगे। चलो हो गया क्या, सबको समझ में आ गया? बस साइन का क्या ख्याल रहेगा, जहां वृद्धि बोला वहां क्या करना है, प्लस, और जहां कमी करना है, अगर मान लीजिए कमी दिया रहेगा तो क्या करोगे, माइनस। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आसान है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो, कमी और वृद्धि से आधारित प्रश्न है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन ने अपनी आय, सॉरी, मोहन ने अपनी व्यय पहले 15% घटाया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, घटाने की बात कर रहा है। घटाने की बात मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और कमी हो रहा है मतलब क्या होगा, बताओ किसका साइन लगेगा, ऋण चिन्ह लगेगा, मतलब कितना हो जाएगा, -15। इतना समझ में आ गया? अब अगले बार वाले में क्या हो रहा है, फिर से कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा चिन्ह, -5। अब सॉल्व करो, तो पहले वाले में -15 फिर -5। इतना समझ में आ गया क्या? अब चिन्ह क्या होता है बीच का, प्लस। अब -15 गुणा -5 बटा कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। इतना समझ में आ गया क्या? अब आगे फिर से कितने से काटोगे, बोलो, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब उसके बाद देखो ये माइनस और माइनस से क्या हो रहा है,
माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बोलो, प्लस होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को सॉल्व करो, कितना हो रहा है, कितना होगा, -20 धन 3/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए सारे के सारे बच्चे। -20 सही 3/4 का आंसर क्या होगा, यहां बना दूं क्या? तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 का गुणा 4 से, तो 20 चौक 80, तो -80 धन 3 एकम 3, तो 3/4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा? अब 80 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -77/4। ये आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन पे लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन पे भी लिख लो। मिक्स फ्रैक्शन पे लिखोगे तो कितना होगा, बोलो, अगर मिक्स फ्रैक्शन पे लिखोगे तो 19 सही कितना हो जाएगा, 19 सही 1/4% की क्या होगी, कमी होगी। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस है मतलब कमी होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला देखो, अभी मैंने टाइप 9 पर पहले दोनों को प्लस प्लस वाला बताया, फिर दोनों को माइनस माइनस वाला बताया, फिर हम देखेंगे एक माइनस हो या प्लस हो, या एक प्लस हो या एक माइनस हो। समझ में आ गया? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी कितना हो गया, 10% घट गया। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो जब इस तरीके से जब प्रश्न दिया हो, एक में वृद्धि हो रहा हो फिर दूसरे में घट रहा हो, तो सिंपल सा साइन क्या बताया हूं मैं, जहां पर वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, जहां पर वृद्धि हो रहा है किसका साइन लोगे, प्लस का, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 20। अगला जहां पर कमी हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो कमी पे कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा -10। कितना समझ में आ गया? अब सिंपल सा जैसा जैसा फार्मूला है कि पहले वाला प्लस है तो प्लस, दूसरे वाला माइनस है तो माइनस, प्लस 20 गुणा -10 बटा कितना हो जाएगा 100। सिंपल सा, अब जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, बचा कितना 2 गुणा -1, तो 2 गुणा -1 मतलब जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और चिन्ह क्या लाएगा, माइनस का। इतना समझ में आ गया? अब तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20 -10 -2। अब इतने को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, तो 20 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा 10, और 10 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ठीक है, या जो बच्चे थोड़े से और बिगनर हैं वो लोग क्या कर सकते हो, तो 20 माइनस इन दोनों को जोड़ दो तो -12 बराबर कितना हो जाएगा 8। जैसा चाहो, 20 में 10 घटा दिया तो 10 बच गया, 10 में फिर 2 घटा दिया तो कितना बच गया 8। नोट कीजिए 8%। अच्छा, अब इसका आंसर किस में आ रहा है, धन में आ रहा है। अब धन में आ रहा है मतलब लास्ट में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, 8। प्रश्न पूछेगा कि वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो याद रखना अगर चिन्ह किस में आ रहे हैं, धन में आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, वृद्धि। अगर इसी को अगर ऋण में अगर आंसर आता तो यहां पर क्या लिख जाता, कमी। नोट कीजिए, हर एक चीजों को एकदम बेसिक से समझिएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ठीक है, मतलब जब आपसे बच्चे भविष्य में पढ़ें तो ऐसा लगे कि हाँ जन्नत मिल गया। ठीक है, चलिए आगे। क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हो और जब कोई टीचर आपको सॉल्व करके बता देता है तो उससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं होती। आप लोगों को अक्सर देखे होंगे, कभी कभी बहुत सारे बच्चे जब आपका मैथ्स नहीं बनते रहता है, जब मैथ्स बनने लगता है तो लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लाइफ में। ठीक है, चलिए, नहीं तो फिर आपके दिमाग में डर घर कर जाता है, फिर आप पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन में दोनों जब क्या थे, प्लस प्लस थे, फिर अगले वाले में क्या थे, माइनस माइनस, दोनों में कमी हो रहा था, फिर एक में प्लस हो रहा था और दूसरे में माइनस। अब अगले वाले में क्या हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है और दूसरे में प्लस हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो, बाजार मस्त रहने के कारण राम की आय 10% घटी। क्या होने के कारण, मंद रहने के कारण। ठीक है, क्या हो गया, मंदा चल रहा था तो उसकी आय में कितने परसेंट घट गया, 10%। तो 10% घटा, तो घटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर -10 हो जाएगा। अब
कुछ दिनों बाद फिर थोड़ा सा मार्केट ठीक हुआ, ठीक है, तो उसकी आय में कितने परसेंट बढ़ गया, 15%। अब वृद्धि हो रहा है तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, +15। अब सॉल्व कर दो जैसे बनाते थे, तो -10 है तो 10, +15 है तो 15, प्लस -10 गुणा 15 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब जो जो है काटना है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। कैसे कटेगा, तो A0 कैंसल, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, बचा कितना हमारे पास, -3/2। अब इतने को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करेंगे तो 15 में अगर 10 जाएगा तो बचेगा कितना, 5। तो 5 -3/2, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 गुणा 2 से, तो 5 दूनी 10, 2 गुणा सॉरी 1 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, -3, और 2 एकम 2 तो कितना हो गया, 2। अब 10 में 3 जाएगा तो क्या बचा, बोलो, 7, और 7/2, 7 को 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, जिससे भाग करते हो नीचे, जो भागफल आता है ऊपर, जो शेषफल आता है वो ऊपर। अब ये इतना प्रश्न, अब देखो चिन्ह हमारा किस में आया है, धन में आया है। अब धन में आया है मतलब क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि, नोट कर लीजिए। अब जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो या यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, क्या जितना जो टाइप मैंने पढ़ाया, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, क्या अभी तक आपके सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं या समझ में आ जा रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या 7, 8 और 9 तीनों टाइप अभी पढ़ाया, क्या कंप्लीट समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइए कि यस सर, हाँ कंप्लीट समझ में आ गया है, ठीक है, आगे बढ़िए, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे तो और करा दूंगा, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट टाइप में जाएंगे, ठीक है, जल्दी बताइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर बोलोगे तो एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा। सारे के सारे बच्चे बताइए, यस सर क्लियर है, यस सर ओके, ठीक है, यस सर समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा, फिर भी खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को अगर एक आध क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर लगता है तो। या तो आप लोग बताइए, चलिए इसका आंसर क्या होगा, जिन बच्चों को पूरा कंप्लीट समझ में आ गया वो लोग आंसर बताएंगे, और जिन बच्चों का नहीं बना है अभी, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो देखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया, इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, बताइए आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए क्या होगा, आसान है, बन जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, पहले 25% की वृद्धि हो रही है, फिर 15% कम हो रहा है, तो वृद्धि में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जहां पर कमी हो रहा है वहां पर माइनस करेंगे। एक ही चीज बार बार आ रही है, बस जहां पर वृद्धि हो रहा है वहां प्लस करना है, जहां कमी हो रहा है वहां माइनस करना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूरा कंप्लीट हो उसके बाद, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। चलिए एक लोगों का आंसर आ गया, 6 सही 1/4, वेरी गुड, सही है। क्या 6 सही 1/4 आ गया सबका, चलिए जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया है वो बच्चे इधर देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि अगर मैं जहां पर भी अगर वृद्धि दिया होगा वहां पर क्या करेंगे, प्लस का साइन, तो यहां क्या हो जाएगा 25, ठीक है, वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस, फिर प्लस, 25 गुणा -15 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब जो कट रहा है काट दो, बच रहा है बचा दो, 25 से कम 25, 25 चौक
100, इतना समझ में आ गया। अब आगे यहाँ 25 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो 10 अब कितना बच गया -15/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का गुणा 10 से, तो 10 चौक 40 माइनस 1 गुणा 15, तो 15/4 एकम 4। अब मुझे बताओ 40 में अगर 15 जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा, तो 25/4। अब 25 को 4 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 सिक्का 24, बचा कितना 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे सामने क्या हो जाएगा 6 और ये 1, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 सही 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, शुरू से लेकर के आखिरी तक के पेज को पढ़ते रहिएगा। जहां डाउट रहेगा कमेंट में बताइए सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे, जब प्रीमियर चलता है तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि सर आंसर नहीं देंगे। मैं जब भी प्रीमियर चलते रहता है, ठीक है, मतलब जो रिकॉर्डिंग रहता है जब दिखता है तो मैं साथ साथ आंसर देते चलता हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं ऑनलाइन रहता ही हूँ। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठगता है मतलब क्या कर रहा है, ठगता है। ठगता है का क्या मतलब हुआ, इसको स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। 10% का क्या कर रहा है, ठग रहा है। उसके बाद बेचते समय 5% ठगता है, तो उस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठगता है का मतलब हो रहा है उसको फायदा हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा है। मान ले जाए, अगर मान लीजिए मैं, मेरे पास 100 रुपए का सामान है, अब मैं आपको 10 रुपया ठग करके बेच दिया, मतलब उसको कितना में बेच दूंगा 110 रुपया में। समझ में आ गया, तो मुझे कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ 10 रुपए का। ठीक वैसे ही जब ठगने की बात कहेगा, ठीक है, अब समझो मान ले जाए उसने किसी आदमी को 60 रुपए में बेचा कोई सामान, ठीक है, क्या कितना 60 रुपए में बेच दिया। अब वो जो है उसको 20 रुपए ठग रहा है, तो एक्चुअली में उसका कितना प्राइस रहा होगा, कितना होगा, तो 60 में अगर 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा 40। 40 रुपए का सामान था, 60 रुपए में बेच दिया, मतलब कितना रुपए ठग दिया 20 रुपया। बोलते हैं ना कि पताल खरीदने मतलब टमाटर खरीदने गए थे, ठग दिया, जो ठग दिया। ठीक है, कितना रुपया ठग दिया, तो 5 रुपया ठग दिया, 20 रुपया ठग दिया, 10 रुपया ठग ठग दिया। ठीक है, तो याद रखना जब भी ठगने की बात करेगा तो दुकानदार को फायदा होगा, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो क्या होगा। इसी सवाल को अगर घुमा देता कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगा, मतलब ठगता है, फिर बेचते समय 5% ठगता है, तो इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, किसको किसको लाभ हुआ, दुकानदार को। तो आप लाभ निकालेंगे, मतलब दोनों को प्लस प्लस करेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा देता, उसके जगह में अगर ग्राहक को कितना नुकसान हुआ, तब दोनों को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आ गया। यहां पूछ रहा है दुकानदार को, तो दुकानदार को तो फायदा हो रहा है, ठग रहा है, लेकिन अगर आपकी बात करेगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को दोनों तरीके से बनाइएगा। पहला तरीका, अगर जब दुकानदार के लिए हो, तो दुकानदार क्या हो रहा है, ठग रहा है, मतलब उसको फायदा हो रहा है। 10 धन 5 धन 10 गुणा 5 बटा कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया, तो ये जीरो कैंसिल, 5 में 5, 5 दूनी 10। अब कितना हो गया, ये कितना बच गया 10 और 5 15, तो 15 सही 1/2, तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 दूनी 30 और 1 एकम 1/2, मतलब कितना हो गया 31/2, मतलब टोटल उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, बोलो कितना हो गया 15 सही 1/2। सीधा सीधा, इतना नहीं करते तो भी चल जाता, ठीक है, इतने का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन इसी को अगर ग्राहक की बात करते, क्या करते, ग्राहक की बात करते, तो इसको मैं लिख देता हूं, ग्राहक को कितने का नुकसान हुआ। यहां पर तो लाभ हो रहा है उसको, किसको, इस दुकानदार को, लेकिन आपको तो ठग रहा है ना, तो आपको कितने का लाभ हो, कितने का घाटा होगा। तो यहां कर दो दोनों को माइनस, तो -10 -5 प्लस -10 गुणा -5/100। चलिए निकालिए क्या होगा, कितने का ठग रहा है।
आपको टोटल खरीदारी में कितने का घाटा हुआ, निकालिए। चलिए हो गया। कितना आंसर आया देखो, 10 और -5 कितना हो गया, -15। ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ये 0 0 कैंसिल, 5 में 5, 5 दूनी 10, प्लस 1/10। अब इसके सामने कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो -30, एक एकम 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, -29/2 का नुकसान होगा। चलिए नोट कीजिए। ठगने वाला बात करेगा तू, अगर दोनों को अगर बोलेगा, इससे संबंधित एक आध दो क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूं, अगर जब दोनों हो और दोनों किसी को अगर ठग रहा हो, ठीक है। हो गया यहां तक। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला टाइप, होमवर्क लिख लो। होमवर्क आगे लिख लीजिए, ठीक है, इससे से संबंधित होमवर्क लिख लीजिए। वृद्धि और कमी, फोटो क्लिक कीजिए, ग्रुप में भेजिएगा। जितने जो बच्चे, एक बार फिर से पेज को पलटिए, 7वां टाइप, 8वां टाइप और 9वां टाइप में कोई डाउट है तो पूछिए। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट अगला होमवर्क, 5-6 होमवर्क लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगले टैब पर जाएंगे। हो गया। नेक्स्ट हो गया। अगला हो गया। नेक्स्ट हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट हो गया। हो गया। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और उसके बाद कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कंप्लीट है। अब जब आप कल आएंगे तो कल आपको मैं इसी का अगला टाइप लिख लीजिए, टाइप 11, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कल प्रश्न देखेंगे, जितने जो बच्चे ऑनलाइन चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है। अगला टाइप लिखिए। आज हम लोग पहले पार्ट में, पार्ट 1 पे हम लोगों ने क्या देखा था, 1 से लेकर के कहां तक, 6 तक, ठीक है। 1 से लेकर के हम देख रहे थे पार्ट 1। तो पार्ट 1 पे हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 टाइप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पार्ट 1 का, पार्ट 1 सीरीज। उसके बाद पार्ट 2 पे आज हम लोगों ने देखा क्या, 7 8 और ये 9 टाइप, मतलब 3 टाइप आज हमने देखा। कल हम इसके आगे जाएंगे, किससे संबंधित, क्षेत्रफल और आयतन पर प्रश्न अगर दिया हो, परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जितने जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, ठीक है, तो सभी को सभी बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हूं और आपको लगता है कि नहीं ग्रुप में जोड़ना चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और जहां पर भी समझ में ना आया हो, जितने जो बच्चे ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ रहे हैं
वो लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9669334253। अगर जिन बच्चों को एप्लीकेशन का कोर्स खरीदना हो या जो बच्चे ऑफलाइन क्लास आना चाहते होंगे तो ये पता को लिख लीजिएगा। हमारा ऑफलाइन क्लास का पता है घंटाघर के पास HRG 62, MP नगर, डॉक्टर अदानी आई हॉस्पिटल के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नया बैच आज 1 तारीख है, आज चालू हो गया है। नवोदय सैनिक मिलिट्री की नया बैच, शाम को 3 से 5 बजे का बैच, 5 से 7 बजे का। जो भी आपके घर या आसपास में क्लास 3rd से लेकर के 9 के बीच, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, तो उनको एक बार आगाह जरूर कर दीजिएगा कि क्लासेस चालू हो गई हैं। और साथ ही साथ प्रयास स्कूल की जो भी पेपर होने वाली है उसकी भी बैच चालू हो गई है। तो जो भी आपके दोस्त यार होंगे उनको आप बता सकते हैं। मिलते हैं कल सेम इसी टाइमिंग पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने देर तक रुके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।